जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमहान। पंडित भागचंद जी के द्वारा लिखी गई छोटी सी रचना है सत्ता स्वरूप। सर्वज्ञ भगवान की सत्ता, अस्तित्व और सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा गया वस्तु स्वरूप, उसकी सत्ता, उसकी आस्तिकता सिद्ध करने के लिए लिखी गई यह अद्भुत रचना है। लगभग प्रतिदिन के ही स्वाध्याय में हम आप लोग शुरुआत में 2, 4, 5 मिनट ऐसी चर्चा करते ही हैं सत्ता स्वरूप ग्रंथ के नामकरण और उसके प्रयोजन के संदर्भ में। एक मार्मिक विचार आज मध्याह्न में आए कि सत्ता स्वरूप शास्त्र का मूल प्रयोजन ग्रहित मिथ्यात्व के अभाव के लिए किया गया होना चाहिए। ग्रहित मिथ्यात्व से तात्पर्य कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र, इनकी भक्ति, इनकी अनुमोदना, मतलब दुनिया के चमत्कार आदि को मानने वाले और चमत्कार आदि को करने वाले तथाकथित जो कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र आदि हैं, उनसे संबंधित जो अज्ञान है, उस अज्ञान को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए यह ग्रंथ है। यदि इस ग्रंथ का आद्योपांत बारीकाई से स्वाध्याय किया जाए, इस ग्रंथ के अंतर मन को, अंतर आत्मा को बिल्कुल इस ग्रंथ के मूल प्रयोजन के पास जाकर के यदि फील किया जाए तो जरूर सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझ में आएगा। सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति हृदय में उमड़ेगी और कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र संबंधी ग्रहित मिथ्यात्व के जो संस्कार हैं वे जड़ मूल से उखड़ सकते हैं। इस प्रकार का भी इसका एक परम पवित्र प्रयोजन हम आप लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि मूल में अपन जो कह रहे हैं ना कि सर्वज्ञ भगवान की सत्ता, सर्वज्ञ भगवान की सत्ता,
लेकिन दुनिया के चमत्कारों के प्रति हम आप लोगों का कितना आकर्षण होता है, कितना आकर्षण होता है, और उन देव देवियों की चमत्कार आदि की मान्यताएं कहाँ कम होती है। क्योंकि सम्राट चंद्रगुप्त के जो 14 स्वप्न थे, अथवा भरत चक्रवर्ती ने जो 14 स्वप्न देखे हैं, उनमें पंचम काल के विचित्रताओं से संबंधित सारे सपने आए हुए हैं। उनमें एक सपना था कि भूत नाच रहे हैं। तो पंचम काल में ये सब देवी देवताओं की जो मान्यता है, हर गली में एक देवी देवता अलग, हर देवी देवता का रस्म अलग। हाँ, गणेश जी तो बिल्कुल सर्वव्यापक, दुकान के गल्ले से लेकर के कंकोत्री तक। हाँ, बड़े अच्छे भले जैन लोग भी अपनी लग्न पत्रिका और कंकोत्री में गणेश जी को छपाते हुए जरा भी हिचकिचाते नहीं हैं। हाँ, ये क्या है सब? एक ग्रहित मिथ्यात्व के संस्कार नहीं है। हाँ, यही तो ग्रहित मिथ्यात्व है जो अग्रहित मिथ्यात्व को दृढ़ करता है। ये ग्रहित मिथ्यात्व ही पावर हाउस है जो अग्रहित मिथ्यात्व को और दृढ़ बनाता है। समझ में आ रही बात? हाँ, काशी विश्वनाथ वाला संभळाय छे कि नहीं? हाँ, और उसमें फिर कुल देव देवी की मान्यता वो और लेकर के डूबती है जीव को। हाँ, हमारा कुल देवी छे ने हमारा कुल देवत छे, ये सब क्या है? पागलपन है। हाँ, ये अज्ञान का पागलपन है, ये मोह की महिमा है। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु की यथार्थ भक्ति क्या होती है और सच्चे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ स्वरूप क्या होता है, उसको समझाते हुए यह सत्ता स्वरूप जो ग्रंथ है, यह ग्रहित मिथ्यात्व संबंधी अज्ञान को दूर करता है। समझ में आई बात जो मैंने अभी 7-8 मिनट में कही? ये जो मैंने 7-8 मिनट में जो कही ना, 7-8 मिनट का 5-6 मिनट में जो कही है, इस 5-6 मिनट वाली बात को साकार करने के लिए भव निकल जाते हैं जीवों के। 1-2 साल नहीं कहा मैंने, भव निकल जाते हैं मान्यताएं बदलने में, हाँ, सन्मार्ग में आने में, वीतरागी सर्वज्ञ भगवान के प्रति समर्पित होने में। तो ये एक प्रमेय जरूर याद रखिएगा। सत्ता स्वरूप ग्रंथ का मूल प्रयोजन ग्रहित मिथ्यात्व को जड़ मूल से हटाने के लिए है। देव देवी आदि की कोई मान्यता चित्त में होनी नहीं चाहिए। वीतरागी सर्वज्ञ के अलावा और कोई मान्यता चित्त में न हो। रत्नकर्ण श्रावकाचार शास्त्र है, उसमें बहुत बढ़िया सम्यक दृष्टि ज्ञानी की दृढ़ता को बताने के लिए एक श्लोक आया है। भयाशास्नेह लोभाच्च कुदेवागमलिंगिनां प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्ध दृष्टयः। शुद्ध दृष्टयः मतलब सम्यक दृष्टि जीव। तो कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव प्रणामं विनयं न कुर्युः, कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, कभी भी विनय भावना नहीं करनी चाहिए, अनुमोदना नहीं करनी चाहिए। किसके वश होकर? भय आशा, भयाशा स्नेह लोभाच्च, भय आशा और स्नेह मतलब भय के कारण, डर के कारण, आशा अर्थात लोभ प्रलोभन के कारण, अथवा स्नेह, स्नेह मतलब राग और अनुराग। ये हमारे कुल देवता है और हमारे ये सगे में होते हैं, ये सब क्या है? ये सब धर्म कभी पीढ़ी और परंपरा से चलता नहीं है।
इसलिए भाइयों और बहनों याद रखना, दुनिया में उथल पुथल मच जाए, सारी दुनिया डोल उठे, खलबली मच जाए, लेकिन यथार्थ तत्व की श्रद्धा और सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा अपनी कभी भी डिगनी नहीं चाहिए। समझाणु કાંઈ સમજાણું એમ પૂછીએ છીએ, બધું સમજાય છે કે નહીં એમ નથી પૂછતા, બધું સમજાય જાય तो निहाल થઈ જવાય। हाँ, बात समझ में आ रही है? बहुत मार्मिक बात मैंने कही है, 10 मिनट तक याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। रोगी और वैद्य का सांगोपांग दृष्टांत हम आप लोगों ने समझा है। अब सिद्धांत में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में नया चिंतन, नई चर्चा अपनी होती है, इसलिए इस विषय को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं, लेकिन लेंगे। 7 नंबर का पेज देखिए, एक एक बात ध्यान में रखना बराबर। उसी प्रकार इस जीव को आकुलता चिन्ह सहित अज्ञान जनित इच्छा नामक रोग रहा है, रोग लग रहा है। बोलो, अनादिकाल से है, अनादिकाल से ये इच्छा नाम का रोग है, लोभ नाम का रोग है, बराबर। और इसका चिन्ह क्या है? आकुलता। देखो, इस बात को थोड़ा सा खोलते हैं आज अपन। देखो, रिवर्स फॉरवर्ड अपन देखते हैं ना, तो बहुत रहस्य निकलते हैं। मैंने आपको कल कौन सा पॉइंट था अपना याद है आपको? स्वानुभव गर्भित युक्ति कही थी मैंने, स्वानुभव गर्भित युक्ति। ये समय सार में मालूम कहाँ आता है? स्वानुभव गर्भित युक्ति। आपके पास समय सार तो ग्रंथ होगा नहीं अभी तो, हाँ, यहां से दे दो आपको। स्वानुभव गर्भित युक्ति घर में कबाड़ में रखे हुए हो ना, तो निकाल सकते हो आप लोग, शोभा के लिए, बढ़ाने के लिए जो रखे हो घर में मड़ करके, हाँ, लेके बैठ सकते हैं आप लोग। इसमें ये 44-45 नंबर की गाथा है। उस गाथा में स्वानुभव गर्भित युक्तियां, 8 युक्तियां इसमें दी है, 8 युक्तियां, और उसके लिए इसी शब्द का प्रयोग किया है, स्वानुभव गर्भित युक्ति। 44 नंबर की गाथा है, 44। पुद्गल दर्व परिणाम से उपजे हुए सब भावे, सब केवली जिन भाषिया किस रीति जीव कहो ने। इसमें ये बात आती है इस गाथा की टीका में, क्योंकि ये अभी 44 नंबर की गाथा है। आगे जाकर के 50 से 55 नंबर तक की गाथाओं में 29 भावों का निराकरण करेंगे। तो उन 29 भावों के निराकरण से संबंधित ये पूर्व तैयारी है, बख्तरबंद तैयारी कर रहे हैं। वर्णादि से लेकर के, रागादि से लेकर के, गुणस्थान आदि के भाव, ये सब पौद्गलिक हैं। ये जीवाधिकार की गाथा है। इसमें उन्होंने लिखा है ये कि वे जीव नहीं है, यह सर्वज्ञ का वचन है, यह आगम, वह तो आगम है। और अब निम्नोक्त मतलब अब हम कहेंगे वे स्वानुभव गर्भित युक्ति है, मतलब ज्ञानी पुरुष ऐसा अनुभव करते हैं, इसको बोलते हैं स्वानुभव गर्भित युक्ति। किस किस के पास है समय सार? चलो बहुत बढ़िया, सूरत वालों के पास है, अच्छा, राधिका वालों के पास है, और चलो बहुत बढ़िया, वाह भाई, क्या नाम? पेंटागोन, वाह। प्रज्ञा बेन के पास भी है, अच्छा, क्या नाम? मीना बेन टोलिया, क्या नाम? हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। इसमें है, देखो आप टीका के बीच में स्वानुभव गर्भित युक्ति है, संस्कृत में भी लिखा है, एतदेव सर्वज्ञ वचनम तावद आगमः
इयम तो स्वानुभव गर्भिता युक्ति ही। अब ये स्वानुभव गर्भित युक्तियां कौन कौन सी हैं? तो आप देखो 1 2 3 4 5 8 तर्क दिए हैं, 8 न्याय दिए हैं इसमें। बहुत जोरदार है ये प्रकरण। मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय नहीं है अपने पास इतना, कि स्वयमेव उत्पन्न हुए राग द्वेष के द्वारा मलिन अध्यवसान है वे जीव नहीं है, क्योंकि कालीमा से भिन्न सुवर्ण की भांति अध्यवसान से भिन्न अन्य चित स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है, अर्थात वे चैतन्य भाव को प्रत्यक्ष भिन्न अनुभव करते हैं। इसका नाम है स्वानुभव गर्भित युक्ति। रियलाइज हुआ है ना ज्ञानी को, ये कह रहे हैं। ये ऐसे ही आगे अनादि जिसका पूर्व अवयव है, हाँ, अनंत जिसका भविष्य का अवयव है, मिला है जिन जिन के पास भी ग्रंथ है, देख रहे हैं बराबर। एक संसरण रूप क्रिया के रूप में क्रीड़ा करता हुआ कर्म भी जीव नहीं है। पहले बोल में मोह राग द्वेष आदि अध्यवसान, यहां कहते हैं कर्म, द्रव्य कर्म, क्योंकि कर्म से भिन्न अन्य चैतन्य भाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है, अर्थात वे उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। देखो, भाव कर्मों की भिन्नता, द्रव्य कर्मों की भिन्नता, तीसरे बोल में तीव्रता और मंदता आदि की भिन्नता, फिर पुराने बंधे हुए कर्म और नो कर्म उनकी भिन्नता, फिर जगत के सारे पुण्य और पाप रूप जो कर्म विपाक उनसे भिन्नता, फिर बाद में साता असाता की भिन्नता, बराबर, आत्मा और कर्म इन दोनों की भिन्नता, और अंत में जाकर के 8 कर्मों की भिन्नता। ये 8 बोल हैं बस पूरा, ये 8। लेकिन इन 8 को समझने के लिए 60 दिन चाहिए। ये स्वानुभव गर्भित युक्ति वाली बातें हैं। इस प्रकार से ज्ञानी उन सब से भिन्न अपने ज्ञायक स्वभाव को अनुभव करते हैं। तो ये बात बताने के लिए मैंने आपको बात कही, स्वानुभव गर्भित युक्ति, ये कल वाली बात थी। अब आज की बात अब प्रारंभ करते हैं। समझाई छे? हाँ, मुझे कल के स्वाध्याय के बारे में एक प्रतिक्रिया आई, कल ही कल, बहु भारे भरकम शब्द हता, आपना जेवा ज्ञानी पुरुषो ज बोली सके। ओ हो, मुझे लगा कि सर्टिफिकेट मिला मुझे तो। हाँ कितनी गंभीर चर्चा थी कल की, कितनी गहन चर्चा। हाँ, बहुत आनंद। देखो, सचमुच में ये सर्वज्ञ भगवान की भक्ति है। जो हम आप लोग जिस ढंग से इसको पढ़ रहे हैं, समझना चाहते हैं, ये सर्वज्ञ भगवान की सच्ची भक्ति है। हाँ, ये मैं अभी एक 2-3 दिन से एक भक्ति का संकलन कर रहा हूं, प्राचीन भक्तियों का संकलन। अभी तक 10 भक्तियां हो गई हैं, तो उनको अभी एक साथ करेंगे कलेक्शन और फिर रखेंगे। तो उसमें एक भक्ति जो है ना, मैं रोज सुनता हूं, रोज एक बार नहीं, 8-10 बार, एक ही बैठक में 8-10 बार। एक बार लगाओ तो आधा घंटे तक सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। संभળાય છે બધાને? हाँ, नदीना कांटावाળા मैडम समझाय छे? हाँ, सुनना बहुत बढ़िया है। हाँ, સાંભળો, બહુ સરસ વાત છે। અને આ ધ્યાનત્રાયજીનું એક પ્રાચીન પદ છે, ધ્યાનત્રાયજી। मोही कब ऐसा दिन आय है, भावना जो, मोही कब ऐसा दिन आय है, सकल विभाव अभाव होएंगे, सकल विभाव अभाव होएंगे, विकल्पता मिट जाए है, मोहे
कब ऐसा दिन आए है। મને જ્યાં સુધી ભજનનો રગ રગ રોમ રોમ નહીં સમજાય ત્યાં સુધી હું એને સાંભળ્યા કરું છું. એક વાર બે વારથી તો આમ મન જ નહીં ભરે. જેમ ઘણા લોકો એવા હોય ને, આઈસ્ક્રીમ એક કપથી મન નહીં ભરે, લાવવા દ્યો, હા શું કહેવાય એને, 2 કપ 3 કપ, હા એમ આ મને 2 4 6 વખત નહીં સાંભળું ત્યાં સુધી મને ચૈન જ નહીં પડે. હા સમજાય છે શું કીધું આમાં? મોહી કબ એસા દિન આય હૈ, એટલે એવો અપૂરો અવસર ક્યારે આવશે મારો, એમ મોહી કબ એસા દિન આય હૈ. सकल विभाव अभाव होएंगे, विकल्पता मिट जाए है मोहे, कब ऐसा दिन आए है. यह परमात्म यह मम आत्म, यह परमात्म यह मम आत्म, भेद बुद्धि न रहाय है, औरन की का बात चलावे, औरन की का बात चलावे, भेद विज्ञान पलाय है मोहे, कब ऐसो दिन आय है. समझाય છે ભાષા? આખી બુંદેલખંડી ભાષા છે, તળપદી વ્રજ ભાષા, બુંદેલખંડી ભાષા છે આ. હા સુધાબેન સાંભળો છો? સમજાય છે ને? સંભળાય છે? ગુજરાતી સમજાય છે? હા મોહી કબ એસા દિન આય હૈ. સાંભળજો હજી આગળ. जाने आप में आपा, अभेद षटकारक, जाने आप में आपा, सो व्यवहार विलाय है. अरे ये व्यवहार, जाने आप में आपा, હું મને મારા વડે, મારામાંથી મારા જ્ઞાન વડે જાણું, એ અંદરનો વ્યવહાર, એ અભેદ કારકોનો ભેદ. શું કીધું? આ પહેલી વખત વાત કરું છું. એ અંદરનો અભેદ વાળો ભેદ. હા जाने आप में आपा, सो व्यवहार विलाय है, नय परमान निखेपन माही. ચોથો કળશ છે આ સમયસારનો. ઉદયતિ નય શ્રી રસમેતિ પ્રમાણમ, નયોની લક્ષ્મી ઉદિત નથી થતી, પ્રમાણ અસ્ત પામે છે, નિક્ષેપો ક્યાં વયા જાય છે અમને ખબર નથી. એ આ વાત છે. નય પરમાન નિખેપન માહી, એક ના અવસર પાય હૈ મોહી, કબ ऐसा दिन आए है मोहे, कब ऐसा दिन आए है. दर्शन ज्ञान चरण के विकल्प, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, दर्शन ज्ञान चरण के विकल्प, कहो कहाँ ठहराय है. जो निर्विकल्प अनुभूति केवी હોય, दर्शन ज्ञान चरण के विकल्प, कहो कहाँ ठहराय है. ध्यानत चेतन चेतन है. क्या कहा? ध्यानत चेतन चेतन है, पुद्गल पुद्गल थाय है मोहे,
कब ऐसा दिन आए है। बस मारो चेतन चेतन થઈ જાય, પૂતગલ પૂતગલ રહી જાય, એવો અપૂરો અવસર ક્યારે આવશે। આ 150 વર્ષ પહેલા લખેલું ભજન છે। એક એક પંક્તિ ખ્યાલમાં આવે ને, શું કહું તમને, અનંત શક્તિઓ ઉછળે આમ। હા, જેને પણ આ ભક્તિ જોતી હોય ને મને કહેજો, હું મોકલી। હજી એ થોડુંક રેડી કરવાનું બાકી છે કામ, એને વ્યવસ્થિત અપલોડિંગ બાકી છે, પણ થઈ જાય એટલે મોકલીશ। બહુ સરસ, આમાં નાદ છે, વસ્તુ સ્વરૂપનો નાદ છે। હું તો એમ કહું સત્તા સ્વરૂપનો ભાવાનુવાદ છે। શું કીધું? આ સત્તા સ્વરૂપની કવિતા છે। હા, આ સત્તા સ્વરૂપનો જ ભાવાનુવાદ છે, કાવ્યાનુવાદ છે, ભાવાત્મક અનુવાદ છે। હા, કેટલી અદ્ભુત વાત છે। મોહે કબ એસો દિન આયે હૈ, કેટલી સરસ વાત કરી। હા, પ્રભુ મારો આવો અપૂર્વ અવસર ક્યારે આવશે। હા, जो आ सिद्धांत में उसी प्रकार इस जीव को आकुलता चिन्ह सहित याद रखो। भगवान ની પૂજા કરવામાં આકુળતા છે તો એ ધર્મનું કાર્ય છે જ નહીં। માળા ફેરવવાની આકુળતા છે તો ધર્મનો કાર્ય છે જ નહીં। પંડિતજી છે ને, રવિન્દ્રભાઈ પંડિતજી એક બહુ સરસ વાત કરે। ચલો હવે જો ગુજરાતીમાં આવી ગયા, આપણે આ મહારાષ્ટ્રવાળા લોકો બેચારા સુકાઈ જશે। હા, देखो पंडित जी मालूम क्या कहते हैं कि कोई कोई लोग जो है ना सुबह सुबह भगवान के दर्शन जल्दी जल्दी में दर्शन करेंगे और फिर चाय नाश्ता करेंगे, और हम बिना दर्शन के तो चाय नहीं पीते हैं। तो मालूम पंडित जी क्या कहते हैं, तुम आत्म कल्याण के लिए दर्शन कहाँ कर रहे हो, तुम तो चाय पीने के लिए दर्शन कर रहे हो। क्या कहा? સમજાય છે? હા, કોને કોને સમજાણું? આ આંગળી ઊંચી કરશો। અરે તું ઉતાવળે ઉતાવળે જે ભગવાનના દર્શન કરીને આવે છે, તું ચા પીવા માટે ભગવાનના દર્શન કરે છે, આત્મ કલ્યાણ માટે થોડુંક દર્શન કરે છે। બોલો ये छल मायाचारी है कि नहीं बताओ? इसका फल नरक निगोद तिर्यंच पशु है कि नहीं? क्या गजब। देखो अभिप्राय देखना चाहिए हमें, अभिप्राय हमेशा देखो। हाँ, आकुलता है ना, आकुलता, कहीं भगवान भाग न जाए, फटाफट भगवान के दर्शन कर लो। अरे शांति रखो, क्योंकि शांति का जिन बिंब है सामने। आज सुबह मैंने कहा था ना कि सामने जो है वे अनंत सुखी हैं, और जिनके सामने हम खड़े हैं वे अनंत सुखी, और हम जो खड़े हैं वे कौन? अनंत दुखी। હોસ્પિટલે જવું છે, નોકરીએ જવું છે, હા, અને ગુરુદેવશ્રીની ભાષામાં કહીએ તો લાખો કરોડો રૂપિયા આવ્યા છે તો ગણવા છે, એને ઠેકાણે પાડવા છે। हाँ, एक और आपके पास ग्रंथ है, गुरुदेव श्री का प्रवचन का ग्रंथ है। एक पॉइंट में बताता हूं आपको, वो मैं 2 दिन से याद कर रहा हूं लेकिन वो भूल जाता हूं। निकालो, एक बहुत सुंदर प्रकरण है, जल्दी निकालना, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। मस्त प्रकरण है, देखो आप। हाँ, पेज नंबर 188, 188 पानो 188। ओके, जो एमा वच्चे छे पुण्य और पाप की बात आई, बीच में है, बीचों बीच में शुद्धात्मा से दोनों ही भिन्न हुए बंध रूप होने से। तो दोनों ही बंध रूप हैं, पुण्य अने पापना बेय भाव, दोनों भाव बंध रूप हैं, बीचों बीच हैं। जल्दी देखना। फिर गुरुदेव श्री बोलते हैं, आ हा 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 हा, देखना, धारी राख्यू होय ने, क्या बोले? धारी राख्यू होय ने, मतलब अवधारणा में
ધારી રાખ્યું હોય ને એટલે એને એમ થાય કે આ સાંભળીએ છીએ એમાં નવું કાંઈ નથી. क्या गजब का स्टेटमेंट है गुरुदेव श्री का. याद रखना, हम आप लोगों को जिस किसी को भी जब ऐसा लगता है ये तो हमने सुना है, ये तो हमने सुना है, ये तो हमने सुना है, इसमें नया क्या है, इसमें नया क्या है. भाई ધારી રાખ્યું હોય ને કે ધારી રાખ્યું હોય એટલે એને એમ થાય કે આ સાંભળીએ છીએ એમાં નવું કાંઈ નથી. પણ પર્યાય દીઠ નવું થાય છે એને મહિમાની ખબર નથી. क्या कहा? हर पर्याय पर्याय में नयापन है कि नहीं? हाँ, अपूर्वता भासनी चाहिए ना. अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी. याद रखना, यदि हमें जिनागम की चर्चा स्वाध्याय में अपूर्वता नहीं भासती है, देखो हर समय का ज्ञान नया नया है कि नहीं, तो हर समय का ज्ञान नया है तो आनंद भी नया आना चाहिए कि नहीं. हाँ, तो ये हमने तो सुन रखा है, हमने तो सुना है, हमें तो ख्याल में है, तो सच में तुझे ज्ञान निष्ठा नहीं है, तुझे ज्ञेय निष्ठा है. क्या कहा? थोड़ा सा ये हेवी शब्द हो गए. हाँ, तू ज्ञान निष्ठा नहीं है, तुझे ज्ञेय निष्ठा है. और समय सार की भाषा में कहे तो तू ज्ञान लुब्ध नहीं है, तू ज्ञेय लुब्ध है. क्या कहा? तू ज्ञेय लुब्ध है, तुझे ज्ञान लुब्ध होना चाहिए. समझाए छे? हाँ, मतलब कहने का मतलब तत्व सुनने मिलता है उसमें भी ऐसी आकुलता. अब सत्ता स्वरूप में से मैं बोल रहा हूं, उसको बंद करो. हाँ, क्या कहा? बात समझ में आई कि आकुलता जिसका चिन्ह है. योगा टीचर मैं आपकी बात कर रहा हूं. चलो जल्दी 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 स्वाध्याय पूरा करो, फटाफट फटाफट चलो चलो चलते ही योगा करने के लिए जा रहे. अब बोलो आप, मतलब योगा के लिए स्वाध्याय को जल्दी जल्दी निपटाओ. हाँ, मतलब मुझे बताओ, ठहरने के लिए ही तो धर्म है ना. चारित्र ही सचमुच में धर्म है कि नहीं? चारित्रम खलु धर्म धम्मो. तो स्थिरता तो होनी चाहिए ना अपने ज्ञान में, श्रद्धा में. तो ठहराव तो कहीं है नहीं, तो धर्म कहां से होगा? अस्थिरता का नाम ही राग और द्वेष है, और स्थिरता का नाम ही समता भाव है, और वो चारित्र है. बहुत उपयोग की स्थिरता की आवश्यकता है. ये महाराष्ट्र के लोग बैठे इसलिए मुझे उदाहरण याद आ रहा है. सुमेर काका, वो जो शिवाजी के पीए थे ना, शिवाजी के पीए पर्सनल असिस्टेंट कौन थे उनके? खासम खास तानाजी. तानाजी के पास एक हिंसक जीव था. उसको गुजराती में कहते हैं चंदन घो, क्रोकोडाइल. हाँ, मराठी में घोरपड़ कहते हैं, मराठी में. हाँ, तो मराठी में वो घोरपड़, उसको गुजराती में चंदन घो कहते हैं. वो चंदन घो जो होता है क्रोकोडाइल, उसका कैसा नेचर होता है? वो कैसा था? वो किले के ऊपर ऐसा फेंके, डोरी को बांध करके वो पकड़ करके बैठ जाए, वहां से हिले नहीं, और फिर उस डोरी को पकड़ करके सैनिक लोग ऊपर चढ़ जाते थे. इतना ताकतवर. ऐसी घटना है कि नहीं? हाँ, उस चंदन घोरपड़ को ऊपर फेंकते थे, उसके मुंह में उसको बांध करके, फिर वो जाकर चिपक के बैठ जाता था.
और फिर उसकी जो डोरी लंबा दी जाती थी, डोरी से चढ़ करके सैनिक लोग ऊपर चढ़ जाते थे। बराबर। उस चंदन घो क्रोकोडाइल की भांति तत्व के प्रति हमारे उपयोग की दृढ़ता चाहिए। क्या कहा मैंने? ये मैंने शिवाजी को और तानाजी को समझाने के लिए उदाहरण नहीं दिया, ये मैंने उस चंदन घो का नेचर समझाने के लिए दिया। अरे उपयोग टिकना चाहिए, उपयोग स्थिर होना चाहिए। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। कितनी अद्भुत बात है। हाँ, ठहरो ठहरो ठहरो। अरे हमें पानी पीने में भी इतना उतावलपन होता है कि बैठ के पानी नहीं पीते। हाँ, रामदेव महाराज कहेंगे तो अब भी हाल बैठ के पानी पिएंगे नहीं, वो खड़े खड़े पानी पिएंगे तो पैरों में जॉइंट्स में दर्द हो जाता है, इसलिए बैठे बैठे पानी पियो, तब हम सुधरते हैं। हाँ, जिनवाणी कहती है पशु की भांति खड़े खड़े मत खाओ और खड़े खड़े मत पियो। तो जिनवाणी के कितना मानेंगे हम आप लोग? मतलब हर बात में आकुलता, माला घुमाने में आकुलता, पूजा करने में आकुलता। अरे पहाड़ गिरनार शिखर जी चढ़ने में आकुलता और उतरने में आकुलता। हमारी मानसिकता ही है ना। ट्रेन आके खड़ी होती है तो ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी, और स्टेशन में ट्रेन पहुंचती है तो उतरने की जल्दबाजी। क्या है ये पागलपन? अरे स्थिर रहो ना, उपयोग को स्थिर करो। बहुत उपयोग की एकाग्रता की आवश्यकता है। मैं तो एक बहुत कठोर परिभाषा आपको बताता हूं, शास्त्र में कहीं नहीं है, लेकिन मैं ऐसे भाव के मतलब एक जिनागम के ऊपर की श्रद्धा से मैं बोल रहा हूं आपको। उपयोग का भटकाना ये व्यभिचार है। क्या कहा? उपयोग का भटकाना ये व्यभिचार है। क्यों अपने उपयोग को हमें भटकाना चाहिए? हाँ, बहुत शांत चित्त चाहिए। शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो। कल ही मैंने गाया था ना। हाँ, हे आत्मन तू शांत हो, शांत हो। ये शांति का काम है। हाँ, एना विचार विवेक पूर्वक शांत भावे जो कर्या, तो सर्व आत्मिक ज्ञान ना सिद्धांत तत्व अनुभव्या। बात समझ में आ रही है? ठहराव होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। बहुत अद्भुत बातें हैं भाई। तो आकुलता नहीं, तो आकुलता चिन्ह सहित अज्ञान जनित इच्छा नामक रोग लग रहा है, इसलिए किसी समय तीव्र आकुलता होती है, किसी समय मंद आकुलता। हाँ, पाप का उदय होता है तो तीव्र आकुलता होती है, थोड़ा सा साता पुण्य का उदय होता है तो मंद आकुलता होती है। परंतु इच्छा नामक रोग तो सदा बना ही रहता है। बोलो। वो श्रीमद जी का एक छंद याद आ रहा है, पूरा काव्य तो मुझे याद नहीं है, कुछ भी अभी देखो एक आधी पंक्ति एक पंक्ति याद है लगभग।
चलो फिर याद, व्यवस्थित याद आ जाए तो फिर मैं आपको बताता हूँ। कल मैं ढूंढ के आपको बता। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। चलो, जब किसी भव्य जीव को, देखो, जब किसी भव्य जीव को, शर्त अभव्य की बात नहीं है। देखो, भगवान बनने को कौन जीव तैयार होता है? जो भव्य होता है वो। हाँ, भवनो भय जने लागी जाय, भगवान बनवा तैयार थाय। बहुत सुंदर गीत है। हाँ, भवनो भय जने लागी जाय, भगवान बनवा तैयार थाय। ये भव्यता की निशानी है। भगवान बनने की तरफ प्रयाण करना, ये भव्यता की निशानी है। और तो और भगवान की बात का भाना, ये भव्यता की निशानी है। इस पंचम काल में तो कईयों को तो तत्व की बात ही नहीं सुहाती है। सुना? और तत्व की बात नहीं सुहाना तीव्र दर्शन मोहनीय का चिन्ह है, तीव्र मिथ्यात्व का चिन्ह है, मिथ्यात्व का तीव्र उदय है, अनंतानुबंधी। क्षमा और शांति की बात में उपयोग का नहीं रमना, ये तीव्र क्रोध है। सरलता नहीं सुहाना, ये तीव्र मायाचारी है। निर्लोभी वृत्ति नहीं सुहाना, ये अनंतानुबंधी लोभ है। ख्याल में आया? और ज्ञान में सम्मान का नहीं दिखना, ज्ञान में सम्मान का नहीं दिखना, ये अनंतानुबंधी मान है। वकील साहेब, वकालतना पुस्तकों लख्યું છે આવું? हाँ, विचार करो। हाँ, अनंतानुबंधी क्रोध कोने कहेवाय? क्षमा स्वभावी, शांत स्वभावी आत्मानी गरज जेने न होय એને अनंतानुबंधी क्रोधी जीव कहेवाय। અને જ્ઞાનાર્જન કરે એમાં એને આત્મસન્માન નહીં લાગે। हाँ, डॉक्टर, इंजीनियर, फलाना ढीकणा, लाखों करोड़ो ई जगतना लोक संज्ञाना मानमा एने मान लागे, ये अनंतानुबंधी मानी जीव छे। क्यांय लखेलू नथी आवो, आपणे विचारवानुं। सिद्ध चक्र विधान वाँचो तमे, एमां आवा आवा भावो छे। हाँ, क्षमा स्वभावी आत्मा का सम्मान नहीं होना, ये अनंतानुबंधी क्रोध। ज्ञान का सम्मान, तत्व ज्ञान का सम्मान का नहीं होना, ये अनंतानुबंधी मान। और परिणामों में मन वचन काया में सरलता का नहीं होना, अनंतानुबंधी मायाचारी। और निर्लोभी निष्पृह वृत्ति नहीं सुहाना, ये अनंतानुबंधी लोभ। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसी उनकी व्याख्या है। हाँ, तो आकुलता चिन्ह के जितने जो भी काम हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं भव्य जीव को मिथ्यात्वादि के क्षयोपशम से। देखो, मोह मंद हुआ ना। हाँ, काल लब्धि आई, होनहार भी जागा और मोह भी मंद हुआ। देखो, आत्म कल्याण जब करना है तब सारे निमित्त कैसे इकट्ठे होते हैं? पांचों समवाय। हाँ, किसी भव्य जीव को, कोई भव्य जीव ने, गुरुदेव श्री ने जो उदाहरण दिया था ना, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। हाँ, આજની જ વાત કરું છું। हाँ, બધા નારકીઓને નહીં, બધા દંડા ખાય છે, બધા નારકીઓ વેદના ભોગે છે, પણ કોઈ એવો જીવ હોય, પૂર્વભાવના સંસ્કાર હોય તો જાગૃત થઈ જાય। हाँ, બધાય નહીં।
किसी भव्य जीव को मिथ्यात्वादि के क्षयोपशम से तथा भली होनहार से, खोटी होनहार हो एने नहीं, एने तो ई बेसे ज नहीं, ई सांभळवा ज नहीं बेसे। हाँ, ए डॉक्टर भारील साहब एक बहुत सरस बात करे छे, सुनना आप। विशुद्धि लब्धि के बिना तत्व सुनने नहीं आएगा और क्षयोपशम लब्धि के बिना तत्व सुनने में नहीं आएगा। क्या कहा? हाँ, समझ में आई बात? गुजराती में तो और सिंपल वाक्य है, बहुत सरल है कि विशुद्धि लब्धि विना तत्व सांभळवा माटे नहीं आवे અને ક્ષયોપશમ લબ્ધિ વિના તત્વ સમજમાં નહીં આવે। સાંભળવા માટે આવું અને સમજમાં આવું બેઉમાં ફેર છે કે નહીં? हाँ, सुनने आना और समझने में आना। हाँ, अरे विशुद्धि लब्धि होगी तो तुझे तत्व सुनने के भाव होंगे और क्षयोपशम लब्धि होगी तो तत्व समझ में भी आएगा। विचारो आप लोग, भली होनहार से काल लब्धि निकट आती है। वाह, सुनो सुनो सुनो, काल लब्धि मतलब तत्समय की योग्यता। क्या कहा? काल लब्धि मतलब तत्समय की योग्यता निकट आती है, तब अपने किए हुए विषय सेवन रूप उपायों से सिद्धि नहीं हुई ऐसा जानकर। હવે એટલું તો ખ્યાલમાં આવ્યું કે અમે જે વિષય ભોગોનો ઉપાય કરીએ છીએ એ ઉપાયો સાચા છે નહીં। ફરીથી ગઈકાલની વાત કરું છું, સાંભળો। ઈચ્છા જનિત દુઃખ दूर કરવાનો ઉપાય। क्या कहा? ઈચ્છા જનિત दुख दूर करवानो उपाय। इच्छा पूर्ति नहीं, इच्छाओनो अभाव। क्या कहा? इच्छाजन्य दुख और आकुलता को दूर करने का उपाय इच्छा पूर्ति नहीं, इच्छा का अभाव करना ये इच्छा जनित दुख को दूर करने का उपाय है। एक उदाहरण देता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल, कॉफी प्रेमी, बराबर, कॉफी के बिना चले ही नहीं, कॉफी के बिना चले ही नहीं, माथा दर्द करे, क्या करे? अब कॉफी नहीं मिले तो सिर दर्द होता है। एक काम करो, कॉफी पीने की आदत को बंद करो। इच्छा जनित, सांभळજો, फरीथी बोलू छू, इच्छा जनित, प्रज्ञाबेन, इच्छा जनित आकुलताने दूर करवानो उपाय શું છે? इच्छा पूर्ति नहीं, इच्छाओनो अभाव। अद्भुत चिंतन છે, अद्भुत। हाँ, इच्छा निरोधस्तपः, तपनी व्याख्या શું લખ્યું છે? इच्छा निरोधस्तपः, इच्छाओनो निरोध करवो तेज तप छे। होनहार से काल लब्धि निकट आती है, तब अपने किए हुए विषय सेवन रूप उपायों से सिद्धि नहीं हुई ऐसा जानकर। देखो, ये खुद की कमी का ख्याल आया उसे असत्य मानता है, जो असत्य मानता है, तब सत्य उपाय का निश्चय करके अपना इच्छा नामक रोग जिस प्रकार मिटे उस प्रकार सत्य धर्म का साधन करना चाहिए। एवं एना मगजमा आवे छे। अरे रे, आपणे तो इच्छा रूपी रोगथी पीड़ित छीए, हाथे करीने एनी पूर्ति माटे घणा उपायो करीए छीए, पण इच्छाओ तो कांई मटवानो नाम लेती नथी। एटले हवे इच्छाओने दूर करवा माटे कोई मक्कम उपाय आपणे अपनाववो पड़शे। एने माटे धर्म साधना तरफ ई जीव वळे छे। वहां सत्य धर्म का साधन तो इच्छा रोग मिटाने का उपाय है। जो सत्य धर्म का साधन तो
इच्छा रोग मिटाने का उपाय है, इच्छाओं की पूर्ति का उपाय नहीं, इच्छा रोग मिटाने का उपाय है। सो तो जो पहले स्वयं इच्छा रोग सहित था और फिर सत्य धर्म का साधन करके जिसे उस इच्छा रोग का सर्वथा अभाव हुआ हो, उसके बतलाए अनुसार जाना जाता है। એટલે આદર્શને શોધે, કોના કોના જીવનમાં ઈચ્છાઓ હતી અને ઈચ્છાઓને મટાડીને સુખી થયા, એમને આઇકોન બનાવીને ઈ જીવોએ જેવા પુરુષાર્થ કર્યા તેવા પુરુષાર્થ મારે પણ કરવો. આ અહીંયા આવ્યું જો પ્રથમાન યોગ. આ પ્રથમાન યોગ છે. એટલે જ્ઞાનીઓને આઇકોન બનાવે. જેટ જેટલા ચક્રવર્તીઓ છે બધું મૂકી મૂકીને ગયા. ખ્યાલમાં આવ્યું? હા, જો સંસાર વિશે સુખ હો તો તીર્થંકર ક્यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे. समझाई છે? ऐसा वो विचार करता है. ये प्रथमान योग की स्टाइल आ गई. बराबर? क्योंकि राग धर्म सच्ची प्रवृत्ति, सम्यक ज्ञान, वीतराग दशारूप निरोगता, उसका आद्योपांत सच्चा स्वरूप स्वाश्रित रूप से उसी को भासित होता है जिसने इच्छा का अभाव किया होवे. मतलब प्रथमान योग के पुराण पुरुषों के व्यक्तित्व में ये सारी विशेषताएं होती हैं. उनको समझते हुए यह जीव उनको आदर्श मानता है, उनके जीवन चरित्रों को पढ़ता है. फिर पद्म पुराण पढ़ेगा, हरिवंश पुराण पढ़ेगा, नेमिनाथ पुराण पढ़ेगा, महावीर पुराण पढ़ेगा, 2400 तीर्थंकर का पुराण पढ़ेगा और अपने जीवन को पुराणमय बनाएगा. एक बात कहूं मैं, ये डॉक्टर बैठे हैं ना सामने इसलिए विचार आ रहे हैं. कहूं, આ પ્રથમાન યોગનું વાંચવું એટલે ભવ્ય જીવનું इंटर्नशिप. क्या कहा मैंने? भव्य जीव का इंटर्नशिप. क्या इंटर्नशिप बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, इंटर्नशिप. પોતાનાથી સર્જન ડોક્ટરો હોય ને એના હાથને નીચે, તો એક ભવ્ય જીવ માટે સર્જન ડોક્ટરો કોણ? પ્રથમાન યોગના મહાપુરુષો. એમના હાથ નીચે 4-6 મહિના રહીને એને ઇન્ટર્નશિપ કરવાનું હોય. અચ્છા, ડોક્ટરોમાં પણ એમ જ છે ને, ઇન્ટર્નશિપ કરવા માટે એને ગામડામાં જવું પડે. સાંભળજો, ઇન્ટર્નશિપ કરવા માટે પણ ગામડામાં જવું પડે, ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં, રૂરલ એરિયામાં જવું પડે. એમ આ ભવ્ય જીવને પણ તીર્થંકર જેવા શલાકા પુરુષોની નીચે ઇન્ટર્નશિપ કરવા માટે ક્ષુલ્લક આઈલક મુનિ થઈને જંગલમાં જવું પડે. क्या कहा? समझाए छे? तो ये मार्ग ऐसा है, निर्ग्रंथता का मार्ग है. हाँ, अपन लोग तो भक्ति में गाएंगे निर्ग्रंथों का मार्ग, राड़ो पाड़ो मां, हाँ, चीखो मां, चिल्लाओ मां. इंटर्नशिप जईने करो, जंगल में जईने क्षुल्लक थाओ, अलग थाओ, मुनिपणो अंगीकार करो, आचार्यों की निश्रा में रहो. समझाई छे? हाँ, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है. निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है. दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग. अरे ये आनंद का मार्ग न्यारा है, दुनियादारी से न्यारा है. दुनिया वाले ऐसे जीव को पागल कहते हैं और ज्ञानी जीव दुनिया को पागल कहता है. हाँ, समझाय छे? तो इंटर्नशिप करवानो इरादो छे ने बधाईने, डॉक्टर बधाईने थवुं छे ने. हाँ, क्षुल्लक ऐलक मुनिपणु अंगीकार करीने आचार्य मुनि भगवंतोना हाथ नीचे आपणे इंटर्नशिप करवू जोईए. ये आपड़ा आइकॉन छे. ऐसी इसमें चर्चा आगे आएगी. ये अपन थोड़ा सा रंग बिरंगी शैली में बोल रहे हैं. शैली में, ये रंग बिरंगी शैली में अपन बोल बहुत अद्भुत विषय है.
हाँ चलो, ओम शांति। जिनवाणी की वंदना के लिए हाथ जोड़ें सभी। राग रूप अंगारों द्वारा महाक्लेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए जिनवाणी को, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी, शतबार है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा जिनवाणी भारती तो ही जपो जिनवाणी माता की, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।